क्रिकेट में DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम की शुरुआत के बाद अंपायरों को काफी राहत मिला है। तो DRS लेने के बाद थर्ड अंपायर कुछ विशेष तकनीक की मदद से एक सही निर्णय की घोषणा करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये तकनीक कैसे काम करते हैं। पहली तकनीक है अल्ट्रा एज। कॉट बिहाइंड द विकेट या विकेट के पीछे विकेट कीपर द्वारा लिया गया एक कैच सच में बल्लेबाज की बल्ला छूकर निकला है या नहीं, ये समझने की एक आदर्श तकनीक है। टीवी पर रिप्ले में हम देखते हैं कि गेंद बल्ले के पास रहते वक्त अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ स्पाइक नजर आता है तो थर्ड अंपायर उस बल्लेबाज को आउट करा देते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? ये एक बहुत ही सामान्य तकनीक है। स्टंप के पास एक पावरफुल माइक्रोफोन रखा होता है। ये पूरे मैच के दौरान हर समय आवाज रिकॉर्ड करता रहता है। इस माइक्रोफोन में गेंद और बल्ले की टकराव की सूक्ष्म ध्वनि भी रिकॉर्ड हो जाती है। फिर मैच के वीडियो और ऑडियो को एक साथ चलाया जाता है। यदि ये देखा जाए कि गेंद बल्ले के पास रहते वक्त कोई अतिरिक्त शब्द हुआ हो तो ये समझ लिया जाता है कि गेंद बल्ले से टकराई है, और इसी को ही हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्पाइक के निशान के रूप में देखते हैं। अब अगली तकनीक पर आते हैं जिसका नाम है हॉकाई। ये एक कैमरा आधारित तकनीक है। मैदान में अलग अलग जगह पर कुल 6 कैमरे इस तरह लगाए जाते हैं कि गेंदबाज गेंद डालने के बाद गेंद की मूवमेंट को अच्छी तरह से फॉलो कर सके। फिर 6 कैमरों की मदद से लिया गया वीडियो एक सॉफ्टवेयर की मदद से सटीक तरीके से बताता है कि गेंद विकेट से टकराएगा या नहीं। बहुत सारे बल्लेबाज इस खास तकनीक का उपयोग करके अंपायर का दिया हुआ LBW से छुटकारा पा लेते हैं। 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तानी बॉलर सईद अजमल ने सचिन तेंदुलकर को LBW आउट कर दिया था। लेकिन इस हॉकाई की सौजन्य से ही सचिन तेंदुलकर उस बार बाल बाल बचे थे और उसके बाद उन्होंने भारत को एक मैच जिताने वाला पारी उपहार दिया था। और इस हॉकाई तकनीक का उपयोग करके ही ये जानना संभव है कि एक बल्लेबाज छक्का मारते वक्त गेंद को बाउंड्री के बाहर कितना दूर भेजा है। अगली तकनीक है हॉटस्पॉट, जो LBW या कॉट बिहाइंड द विकेट के मामले में बहुत उपयोगी साबित होता है। और ये तकनीक इंफ्रारेड कैमरों पर आधारित है। इस कैमरे द्वारा गर्म वस्तु को उज्जवल रूप से कैप्चर किया जाएगा, जबकि ठंडी वस्तु की छवि अंधेरा जैसा दिखेगा। क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसा ही होता है। जब गेंद बल्ले को छूती है तो बल्ले का उस हिस्से का तापमान फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ तापमान कैमरे में सफेद धब्बे के रूप में दिखाई देता है। और इस सफेद धब्बे को देखकर ही थर्ड अंपायर को यह समझ में आ जाता है कि बॉल पैड में टकराने से पहले बैट को छुआ था या नहीं। तो आइए एक नजर डालते हैं गेंदबाजी की रफ्तार के मामले पर। स्पीड गन मशीन का उपयोग करके एक गेंदबाज की गेंदबाजी की गति को मापा जाता है, और यह मशीन फिजिक्स के डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। यह साइड स्क्रीन से जुड़ा होता है, जहां से वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंग का उत्सर्जन करता है। जब एक गेंदबाज गेंद को अपने हाथ से छोड़ता है तो उस वक्त रेडियो तरंग गेंद से टकराकर दोबारा स्पीड गन के सेंसर द्वारा रिसीव किया जाता है। उसके बाद गेंद की गति की गणना एक साधारण समीकरण का उपयोग करके की जाती है, और यह मशीन का उपयोग करके ही हम जान सकते हैं कि एक बल्लेबाज अपनी बल्ले को कितना तेजी से घुमा रहा है। इसके अलावा बल्ले में लगे हुए अलग अलग सेंसरों की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि एक बल्लेबाज कितना तेजी से बल्ला घुमा रहा है। आखिर में बात करते हैं LED स्टंप की। रनआउट या स्टंपिंग के क्षेत्र में यह तकनीक बहुत ही लोकप्रिय हो गई है। पारंपरिक लकड़ी के स्टंप और बेल की तुलना में वर्तमान स्टंप और बेल दोनों प्लास्टिक से बनी होती है। इनमें LED लाइट और लो वोल्टेज की बैटरियां पहले से ही लगी होती हैं। बेल और स्टंप को आपस में जोड़ने के बाद एक लूप या सर्किट बनता है। किसी तरह इस सर्किट को तोड़ने से बेल और स्टंप दोनों का इंडक्टेंस बदल जाता है, और इसके वजह से ही बेल और स्टंप के अंदर लगा हुआ लाल LED चमकने लगता है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको प्रासंगिक लगा होगा। अगर मेरे वीडियो आपको सच में अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।